अब ऐसा हुआ, आपने दर्पण बिल्कुल साफ कर दिया, स्वच्छ कर दिया, यहां कथा सुनने आए, दर्पण बिल्कुल स्वच्छ है, और घर जाके जहां दर्पण में मुख देखने गए उसी समय लाइट गई। दर्पण में मुख देख पाओगे? दर्पण तो स्वच्छ है, फिर भी मुख दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्रकाश नहीं है, अंधकार है। अब चाहे देखो, दर्पण स्वच्छ भी कर दिया, अच्छा प्रकाश भी है, पर आंखों में तकलीफ हो गई हो तो दर्पण में मुख दिखेगा? तो वैसे ही मन रूपी दर्पण के आगे भी प्रभु को लावें, सत्संग को लावें, और उसका प्रभाव अपने मन रूपी दर्पण में न पड़े, तो एक कारण तो यह हो सकता है कि अहंता ममता की धूल जमी हुई हो। एक कारण यह हो सकता है कि अज्ञान का इतना प्रगाढ़ अंधकार है कि उस मन रूपी दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं आता, या फिर अपनी दृष्टि में ही वो सामर्थ्य नहीं कि जो प्रभु के दर्शन को कर पावे। लेकिन उस मलिन मन को शुद्ध करने का मौका यानी श्रीमद् भागवत की कथा, उस मलिन मन को शुद्ध करने का अवसर यानी श्रीमद् भागवत की कथा, और वही अवसर अपन को मिला है। और कहते हैं ये तो वो कथा है कि जब 7 दिन के अंदर परीक्षित का उद्धार इस कथा से होते हुए देखा, ब्रह्मा जी ने विचार किया, जहां मुक्ति देने वाले इतने सारे शास्त्र हैं, तो उन सभी शास्त्रों में भागवत की महत्ता इतनी बढ़ गई कि सारे शास्त्र गौण हो गए। ये विचार करके उनने बहुत बड़ा तराजू बनाया। तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर मुक्ति देने वाले सभी साधनों को रखा, और जहां तराजू को ऊंचा किया तो जो हल्का था वो तो गया स्वर्ग में, और भारी श्रीमद् भागवत कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए अपने पास रह गया। तो वैसे ही कहते हैं यही वही कथा है कि जो कथा नारद जी ने भी सनत कुमारों के पास सुनी। बोले चाहे उन्होंने कथा पहले ब्रह्मा जी से सुनी थी, पर विधि पूर्वक कथा तो उन्हें सनत कुमारों के पास सुनी। तो कब सुनी, कैसे सुनी, वो कृपा करके हमको बताइए। और वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। सूत जी कहते हैं देखो, जो कथा मुझे मेरे गुरु शुकदेव जी ने अपना अंतरंग शिष्य मान के कही, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशोस्तत्र नारद। एक बार सनत कुमार सत्संग की इच्छा से बद्री विशाल पधारे, और उन्होंने क्या देखा, सामने से नारद जी प्रभु का कीर्तन करते करते आ रहे हैं। लेकिन नारद जी प्रभु का कीर्तन करते करते आ रहे हैं, लेकिन मुख उदास है, नेत्र भरे हुए हैं। सनत कुमार को चिंता हुई, अरे नारद जी आप तो वैष्णव हो, और वैष्णव किसको कहते हैं कि जिसके मुख में स्मित, हृदय में प्रीत और कंठ में गोविंद के गीत, ये 3 जिसके रहता है नित्य, वही वैष्णव है। और नारद जी आप तो वैष्णव हो, आपके कंठ में गोविंद के गीत भी हैं, हृदय में प्रीत भी है, लेकिन मुख में प्रभु स्मित क्यों नहीं? हे नारद जी कृपा करके बताइए, आपका मुख उदास क्यों है? आप कहां से आ रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं? कृपा करके बताइए, आप इतने उदास क्यों हैं, कहां से आ रहे हैं? और नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान के तीर्थ यात्रा करने गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रंगम श्रृंगी गया, रामेश्वर गया। बोले वहां क्या दिखा? बोले जो देखने गया वो तो नहीं दिखा, लेकिन जो देखने की इच्छा नहीं थी इन स्थानों में, वही सर्वत्र मुझे दिखाई दिया। अपने मन को शुद्ध करने के लिए तीर्थों में गया, पर वहां की मलिनता को देख के मन और दूषित हो गया। बोले ऐसा आपने क्या देखा, कृपा करके बताइए। बोले क्या बताऊं, सर्वत्र कलयुग का प्रभाव दिखा। बोले क्या देखा आपने? और वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्यम नास्ति